किसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। 70 वर्ष के करीब की उम्र थी उसकी। परिवार में और कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला रहता था। जमा पूंजी के नाम पर भी उसके पास कुछ नहीं था। उसका स्वास्थ्य भी बुरी तरह लड़खड़ाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसे लकड़ियां तोड़ने के लिए रोज जंगल जाना पड़ता था। यही नहीं, दिन भर की तोड़ी हुई लकड़ियां उसे शाम को बाजार में बेचने भी खुद को जाना पड़ता था। और कहने की जरूरत नहीं कि तब कहीं जाकर उसे रात को 2 निवाले मिलते थे। वाकई बड़ा कष्टपूर्ण उसका जीवन था। यह तो ठीक, पर उसकी असली सामत वर्षा ऋतु में आ जाती थी। अक्सर तोड़ी हुई लकड़ियां भीग जाती थी और बेचने लायक नहीं बचती थी। फलस्वरूप कई बार बारिश के कहर के चलते हुए उसे 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। एक तो उसकी बड़ी उम्र और ऐसा कष्ट, वो तो बुरी तरह थक गया था। अक्सर दुखी होकर प्रार्थना भी करता था कि हे मौत के देवता, तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मुझसे नाराज क्यों हो? तुमने तो मुझसे छोटे छोटे को उठा लिया, फिर मुझसे क्या दुश्मनी है तेरी? वाकई उसका दर्द उसकी प्रार्थनाओं में पूरी तरह झलक पड़ता था। लेकिन एक दिन कमाल हो गया। ऐसे ही हताश मनोदशा में उस दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर फिर से वो मौत के देवता को पुकार पुकार कर जीवन से मुक्त करने की प्रार्थनाएं कर रहा था। उसका एक ही रोना था कि मुझे कब उठाएगा। इधर अभी उसकी प्रार्थनाएं जा रही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो बूढ़ा तो चौंक गया। उसने पलटकर देखा तो एक विशालकाय मनुष्य खड़ा हुआ था। उस बूढ़े ने बड़ा ही चौंकते हुए उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं मौत का देवता हूं, यहां से गुजर रहा था कि तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुन ली। वैसे तो तुम्हारा समय नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारा दुख दर्द देखकर मैं द्रवित हो उठा हूं। चलो तुम्हें मैं ले चलता हूं। वो बूढ़ा तो यह सुनते ही होश में आ गया। 70 वर्ष का अनुभव उसके साथ था। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। बस उसने तुरंत ही रंग बदलते हुए कहा, वो तो मैं 2-3 दिन से भूखा था, सो बस ऐसे ही मैं ये बातें कह गया था। बाकी तो मैं बहुत खुश हूं, और यह स्पष्ट समझ लो कि फिलहाल मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। वह तो यूं ही क्रोधवश मुंह से यह सब निकल गया था। इसलिए आज भले ही आपने दर्शन दे दिए, पर मेहरबानी करके भविष्य में तुम मुझे भूल कर भी दर्शन मत देना। वैसे तो मैं आपको फिर पुकारूंगा भी नहीं, परंतु यदि गलती से पुकार भी लूं तो भी मेरे पास मत आना। मौत के देवता ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। इतना कहकर वो वहां से चलता बना। इधर उसके जाते ही बूढ़ा तरंग में आ गया। वो तो खुश हो गया। आश्चर्य तो ये कि उसके बाद फिर कभी उसने कष्ट का अनुभव भी नहीं किया। उसके सोच और जीवन दोनों बदल चुके थे। बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा का वैसा था, लेकिन फिर भी उसके भीतर सब कुछ पूरा का पूरा बदल गया था। क्योंकि साक्षात मौत को देखते ही उसे एहसास हो गया था कि और कुछ नहीं तो कम से कम जीवन तो है उसके पास। और जब जीवन है तो आशाएं जीवित है, एहसास जीवित है, तो फिर उसे क्या चाहिए? दोस्तों, मनुष्य के लिए उसके जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन उसका महत्व उसे तब पता चलता है कि जब वह जाता दिखाई पड़ता है। और जिसे अपने साक्षात जीवन की कद्र नहीं, उसे अपने आसपास के व्यक्तियों या वस्तुओं की कद्र होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह मनुष्य का पागलपन नहीं तो और क्या है कि उसे जो वह मिट्टी जान पड़ती है और गलती से वह खो जाए तो वही उसे सोना मालूम पड़ता है। जबकि सत्य यह है कि वह सिर्फ उसी के साथ जी सकता है जो उसके पास है। और हमारे पास हमारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है। क्या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं?